तो अब तक के लेक्चर्स में हमने बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, इन सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स के बारे में पढ़ा। इस लेक्चर में हम मर्ज सॉर्ट को डिस्कस करेंगे कि क्या होता है मर्ज सॉर्ट, कैसे काम करता है, डिफरेंट एग्जांपल्स के थ्रू हम समझेंगे, फिर हम धीरे धीरे इसके कोड की तरफ जाएंगे। हम देखेंगे इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है। तो ये सब कुछ हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। मर्ज सॉर्ट कैसे काम करता है, इसको डिस्कस करने से पहले मेरा सिंपल सा सवाल तुमसे ये है कि अगर तुम्हें कोई एरे ऐसी गिवन हो जिसके दो हाफ्स, एक तरफ का एक हाफ, दूसरी तरफ का दूसरा हाफ, ये दोनों अपने आप में सॉर्टेड हों, ठीक है, जैसा कि इस एरे में है, यहां से लेकर यहां तक एरे सॉर्टेड है और यहां से लेकर यहां तक भी एरे सॉर्टेड है, लेकिन पूरी एरे सॉर्टेड नहीं है। ठीक है, पूरी एरे सॉर्टेड नहीं है। तो मेरा सिंपल सा सवाल यही है कि पूरी एरे को सॉर्ट कैसे किया जाए, गिवन दैट द गिवन टू हाफ्स ऑफ द एरे आर ऑलरेडी सॉर्टेड। देखो, इसके लिए सिंपल सी अप्रोच क्या हो सकती है कि पूरी एरे पे सॉर्टिंग एल्गोरिथम लगा दो। अब तक जो हमने सीखा, बबल सॉर्ट लगा दो या सिलेक्शन सॉर्ट लगा दो या इंसर्शन सॉर्ट लगा दो, ठीक है, पूरी एरे सॉर्ट हो जाएगी। लेकिन उन एल्गोरिथम्स की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है एन स्क्वायर, राइट, बिग ऑफ एन स्क्वायर। इस पूरी एरे की साइज अगर एन है या गिवन एरे की साइज एन है तो बिग ऑफ एन स्क्वायर टाइम तुम्हें लगेगा, है ना, पूरी एरे को सॉर्ट करने में। लेकिन इस प्रोसेस में हमने इस फैक्ट को यूटिलाइज नहीं किया कि इसके दो हाफ्स पहले से सॉर्टेड हैं। तो इनको कैसे यूटिलाइज किया जाए और अगर इनको हम यूटिलाइज करेंगे तो कैसे इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम हो सकती है, वो हम देखते हैं। ठीक है, चलो, मैं क्या करूंगा, जो दो हाफ सॉर्टेड है ना, उनके जो पहले एलिमेंट्स हैं, इस हाफ का ये वाला पहला एलिमेंट, इसका इस हाफ का ये वाला पहला एलिमेंट, है ना, इस हाफ के पहले एलिमेंट पे एक आई पॉइंटर रखूंगा, इस हाफ के पहले एलिमेंट पे एक जे पॉइंटर रखूंगा। ठीक है, एक और मैं एरे बना ले रहा हूँ सेम साइज की एक और एरे बना रहा हूँ। ठीक है, इंडेक्सिंग चल रही है तुम्हारी 0 1 2 से लेकर जहां तक भी चल रही है। ठीक है, आई और जे पॉइंटर्स जहां है, उन दोनों पॉइंटर्स में से जिस पे छोटा एलिमेंट होगा उसको मैं यहाँ फिल कर दूंगा और उस पॉइंटर को आगे बढ़ा दूंगा। ठीक है, दिस इज आवर एल्गोरिथम। ठीक है, तो व्हाट विल डू, तो इस एरे के लिए देखो, यहाँ 2 है आई पे, यहाँ 1 है जे पे, छोटा कौन सा है, 1, राइट। सो आई विल फिल दिस वन इन माय न्यू एरे। ठीक है, तो 1 आ गया यहाँ पर। अब 1 अगर हम फिल कर चुके हैं तो ये जे का यहाँ रहना कोई सेंस नहीं बनाता है, तो जे को हटा के आगे बढ़ाओ। ठीक है, अगेन सेम काम, कंपेयर करो, 2 छोटा है या 4 छोटा है, 2 छोटा है, राइट। सो विल फिल दिस 2 इन आवर न्यू एरे। ठीक है, ठीक है। अब अगर 2 हम भर चुके हैं, 2 हम फिल कर चुके हैं, तो आई का यहाँ रहना कोई सेंस नहीं बनाता है, तो आई को आगे बढ़ाओ। अगेन कंपेयर करो आई और जे पॉइंटर्स पे जो नंबर्स हैं, इस बार जे वाला छोटा है तो इसको फिल कर दो, इसको फिल करके जे को आगे बढ़ाओ। ठीक है, अगेन कंपेयर करो, इस बार आई वाला छोटा है, इसको फिल करो, इसको फिल करके आई वाले को आगे बढ़ो। ठीक है, अगेन कंपेयर करो, अगेन आई वाला छोटा है, इसको फिल करके आई वाले को आगे बढ़ाओ। अगेन कंपेयर करो, कौन सा छोटा है, जे वाला छोटा है। ठीक है, तो जे वाला फिल करो और जे को आगे बढ़ाओ। अगेन कंपेयर करो, 9 इस बार छोटा है जो कि आई पे है, तो 9 फिल करो और आई को अब आगे तुम बढ़ा नहीं सकते हो ना, ये जो हाफ है तुम्हारा उसी को ट्रेवर्स कर रहा था आई, और इसको पूरा ट्रेवर्स कर चुका है, इसको पूरा ट्रेवर्स कर चुका है। ठीक है, तो अब जे पॉइंटर पे जितने नंबर्स बचे हैं ना सेकंड हाफ में, उन सबको ऐसा कैसा भर दो। सिर्फ 11 बचा है तो 11 हमने फिल किया। तो ये एरे हमने सॉर्टेड वे में फिल की है, इस एरे से, इन दो sorted parts of the array से, right, right. So this is your merging of two halves of a given array. ठीक है, in a sorted way if the two halves given are already sorted. ठीक है, so this is how it works. तो इसका हम कोड कैसे लिख सकते हैं, सिंपली इसका कोड कैसे लिख सकते हैं, हमें पता है कि मान लो अगर एक हाफ तुम्हारा एल से मिड तक, एल से मिड इंडेक्स तक है ना, और दूसरा हाफ तुम्हारा मिड प्लस 1 इंडेक्स से आर इंडेक्स तक है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक पॉइंटर रखेंगे एल पे, तो आई को रख दिया हमने एल, और दूसरा पॉइंटर रखेंगे मिड प्लस 1। ठीक है, मिड प्लस 1, ये इंडिसेज है, ये इंडिसेज है ना, फर्स्ट हाफ की इंडेक्स ये और सेकंड हाफ की इंडिसेज ये। जैसे यहाँ यहाँ हम बात करें तो फर्स्ट हाफ है 0 इंडेक्स से लेकर 3 इंडेक्स तक, और सेकंड हाफ है 4 इंडेक्स से लेकर लास्ट इंडेक्स, मतलब 5 6 7, 4 से 7। ठीक है, तो मिड मिड इंडेक्स है तुम्हारी यहाँ कितना, 3, और मिड प्लस 1 है 4। तो यही तो हम बता रहे हैं कि एल उस एरे के लिए हो गया 0 और मिड हो गया 3। ठीक है, मिड प्लस 1 हो जाएगा 4 और आर हो जाएगा 7। तो ये दो दो हाफ से तुम्हारे उस एरे की, तो मैं क्या करूंगा, एक पॉइंटर आई पहले हाफ की पहली इंडेक्स मतलब एल पे रखूंगा, और दूसरा पॉइंटर जे दूसरे हाफ की पहली इंडेक्स मतलब मिड प्लस 1 पे रखूंगा। ऐसा करने के बाद मैं क्या करूंगा,
ऐसा करने के बाद मैं क्या करूंगा, आई और जे को मुझे चलाना है, हर बार आई और जे पे जो नंबर्स पड़े हैं उनको कंपेयर करना है। दिस इज व्हाट वी डू, राइट। जब तक आई मिड से छोटा या इक्वल है, आई सिर्फ इसको ट्रेवर्स करेगा, ध्यान रखना, फर्स्ट हाफ को, और जे सिर्फ इसको ट्रेवर्स करेगा। ऐसा नहीं कि आई ट्रेवर्स करता हुआ सेकंड हाफ में आ जाएगा, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो आई तो मिड से छोटा या इक्वल होना चाहिए, और जे लास्ट लास्ट जो भी तुम्हारा है आर आर इंडेक्स उससे छोटा या इक्वल होना चाहिए। तब तक इस वाइल लूप को चलाएंगे हम। और हर बार करेंगे क्या, अगर आई इंडेक्स पे छोटा नंबर पड़ा है जे इंडेक्स से, है ना, है ना, तो तुम्हें जो नई एरे तुमने बनाई है, हालांकि हमने यहाँ बनाई नहीं है, बना लेते हैं, ठीक है, नई एरे बना लेते हैं, है ना। नई एरे की साइज क्या होगी, ओरिजिनल एरे तुम्हारी ये पूरी है, एल इंडेक्स से आर इंडेक्स तक, है ना, ये दो हाफ्स को मिलकर ही तो पूरी एरे बन रही है, एल इंडेक्स से आर इंडेक्स तक। एल इंडेक्स से आर इंडेक्स तक अगर तुम्हारी एरे है, तो उसकी साइज क्या होगी, आर माइनस एल प्लस वन। यस और नो, यस और नो, इतनी साइज होगी। इतनी साइज की एक नई एरे बी बना लो, सेम साइज की, है ना, सेम साइज की एक नई एरे बी बना, ठीक है, ठीक है। अब इस एरे को हम फिल करेंगे, अगर आई इंडेक्स पे छोटा एलिमेंट पड़ा है, और एक के पॉइंटर बी एरे पे रख दो, बी के शुरू में, है ना, बी के शुरू में, इनफैक्ट जीरो इंडेक्स पे, बी के लिए शुरू क्या होगा, जीरो इंडेक्स, है ना। तो बी एरे में भी रख दो एक पॉइंटर। अब हम क्या करेंगे, बी ऑफ ए को हम ए ऑफ आई के इक्वल बनाएंगे, उसके इंडेक्स पे हमने बी एरे में ये एलिमेंट भर दिया है। अब अगर ऐसा है आई इंडेक्स वाला भर चुका है, तो आई को उस पे रखने की जरूरत नहीं, आई को बढ़ाओ, फिर के इंडेक्स पे भर चुका है तो के को बढ़ाओ। ये दो स्टेप्स हम करेंगे। इफ दिस इज ट्रू, अगर आई इंडेक्स पे जे इंडेक्स से छोटा एलिमेंट पड़ा है तो हम ऐसा करेंगे, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो क्या होगा, जे इंडेक्स पे छोटा होगा आई इंडेक्स से, ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, बी एरे में के इंडेक्स पे ए ऑफ जे को फिल करेंगे, और क्योंकि जे भर चुका है तो जे को बढ़ाओ और के को भी बढ़ाओ, ठीक है, ऐसा हम करेंगे। और ये जब तक करेंगे जब तक तुम्हारा वाइल लूप चलता रहे। वाइल लूप कब तक चलेगा, जब तक आई मिड से इक्वल या छोटा हो, मतलब आई पूरा इस एरे को ट्रेवर्स ना कर ले फर्स्ट हाफ को, और जे आर से छोटा इक्वल हो, मतलब जे इस पूरे सेकंड हाफ को ट्रेवर्स ना कर ले, तब तक ये चलेगा। अब हो क्या सकता है, देखो केसेस कैसे अराइव हो सकते हैं तुम्हारे इसमें। हो सकता है कि आई तुम्हारा लास्ट में पहुंच जाए, लेकिन जे अभी लास्ट में ना पहुंचे, बिल्कुल हो सकता है, जरूरी तो नहीं है कि दोनों एक साथ लास्ट में पहुंचे, मतलब आई मिड पर पहुंच जाए लेकिन जे आर पर ना पहुंचे, तो उस केस में क्या होगा, इस एरे को तो तुम भर चुके होंगे, इस एरे का कुछ पार्ट बचा होगा, उस पार्ट को तुम्हें वैसा का वैसा भरना है, क्योंकि सॉर्टेड तो है ही ना वो, तो उस पार्ट को वैसा का वैसा भरना है। या फिर ऐसा हो सकता है कि जे लास्ट में पहुंच गया हो, जे आर पे पहुंच गया हो, लेकिन आई तुम्हारा अभी भी बीच में हो, मतलब जे आई तुम्हारा इस पूरे एरे को ट्रेवर्स ना किया हो। उस केस में इस एरे में जितने एलिमेंट्स बचे हैं उनको वैसा का वैसा भर दो बी एरे में, ठीक है, ठीक है। जैसे, तो इसके लिए हम कोड कैसे लिख सकते हैं, इसके लिए हम कोड कैसे लिख सकते हैं, सिंपल, कि जब तक ये तो हो ही गया ना, ये तो हो ही गया, अब हो सकता है जे लास्ट में ना पहुंचा हो, आई पहुंच गया, तो जब तक जे लास्ट में ना पहुंचे तब तक बी ऑफ की, मतलब बी एरे में जो जे वाली सब एरे है, मतलब जो सेकंड हाफ है, उसके एलिमेंट्स को ऐसा का ऐसा भर दो, मतलब ए ऑफ जे, ठीक है। जे को भर के जे को आगे बढ़ाओ और के को भी आगे बढ़ाओ। ये उसके लिए है जब आई पूरा पहुंच गया हो लास्ट में लेकिन जे ना पहुंचा हो, ठीक है। और उल्टा भी हो सकता है कि जे पूरा लास्ट में पहुंच गया हो, आई नहीं पहुंचा हो, उसके लिए हम अलग एक वाइल लूप चला लेते हैं, कि जब तक आई लास्ट में ना पहुंचे, आई के लिए लास्ट क्या है, मिड, राइट, तब तक तुम क्या करो, बी ऑफ के को ए ऑफ आई से भरो, और आई को बढ़ाओ और के को बढ़ाओ, सिंपल, ऐसा तुम्हें करना है। चलेगा इन दोनों में से एक ही वाइल लूप, राइट, क्योंकि ये वाइल लूप जो पहला वाइल लूप है ना, वो तभी खत्म होगा जब इन दोनों में से कोई एक फॉल्स होगा, एटलीस्ट एक फॉल्स होगा, है ना। तो एक फॉल्स होने का मतलब क्या है, एक फॉल्स होने का मतलब क्या है, जैसे आई लेस देन इक्वल टू मिड, ये फॉल्स होता है, इसका मतलब आई मिड से बाहर जा चुका है, इसका मतलब आई फर्स्ट हाफ को पूरा कंप्लीट कर चुका है, ठीक है। अगर ऐसा है तो सेकंड हाफ बचता है कंप्लीट होना, तो ये वाला वाइल लूप चलेगा। और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, ये नहीं होती है, इसका मतलब जे सेकंड हाफ को पूरा ट्रेवर्स कर चुका है और फर्स्ट हाफ अभी ट्रेवर्स होना बाकी है, इसका मतलब ये वाइल लूप चलेगा, ठीक है, दोनों में चलेगा एक ही, ठीक है, ठीक है। चलो, ये तुम्हें कोड मिलता है अब, अगर दो हाफ सॉर्टेड तुम्हें गिवन हो तो उनको पूरी एरे में कैसे मर्ज करना है इन ए सॉर्टेड वे, ये तुम्हें अब आ चुका है, ये सुनो, ये तुम्हें आ चुका है, राइट। अब हम चलते हैं मर्ज सॉर्ट की ओर, कि मर्ज सॉर्ट कैसे काम करता है। मर्ज सॉर्ट में हम इस टेक्निक को यूटिलाइज करेंगे, इसीलिए मैंने पहले इसको बताया, ठीक है। तो ये अगर तुम्हें समझ नहीं आया हो तो मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा, ये जो कोड लिखा हुआ है ना, इसको किसी एग्जाम्पल पे ड्राई रन करो खुद से, ठीक है, पूरा क्लैरिटी आ जाएगी, वैसे समझ आ गया होगा।
अगर और ज्यादा क्लैरिटी चाहिए तो डिफरेंट एरेज लो जिनके दो हाफ सॉर्टेड हों, उन पे ये कोड रन करो। ठीक है, इनिशियलाइजेशन इधर है, आई को पहले एल पे, जे को मिड प्लस वन पे, और नई एरे तुम्हें बनानी है सेम साइज की, और के को नई एरे की जीरो इंडेक्स पे रखना है। ठीक है, तो इसको तुम ड्राई रन करके क्लेरिफाई कर सकते हो। अब हम डिस्कस करते हैं मर्ज सॉर्ट, कि मर्ज सॉर्ट होता क्या है और कैसे काम करता है। इसको मैं डेमोन्स्ट्रेट करूंगा एक एग्जांपल की हेल्प से। ठीक है, ये तुम्हें जो एरे दिख रही है वो तुम्हारी अनसॉर्टेड एरे है। मर्ज सॉर्ट की एल्गोरिथम इस एरे को कैसे सॉर्ट करेगी, चलो हम देखते हैं। देखो, मर्ज सॉर्ट में तुम्हें हर आइटरेशन में दो काम करने होते हैं। काम क्या है? पहले एरे को पार्टीशन करो बीच में से। ठीक है, ठीक है, फिर उन दो जो पार्टीशन तुमने किए हैं उनको सॉर्ट करो और वापस मर्ज करो सेम एरे में। ठीक है, ये तुम्हें समझ आएगा। जैसे ये तुम्हारी एरे है, शुरू में ये तुम्हारी एरे है। ठीक है, इंडेक्सिंग जारी है इसमें 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये तुम्हारी इंडेक्सिंग है। मिड इंडेक्स क्या हो सकती है इस एरे की, बताओ? 0 + 7 / 2, मिड इंडेक्स तुम्हारी ये है। ठीक है, इस एरे को मैं परसीव करूंगा जैसे ये दो हाफ्स में डिवाइड हो चुकी है। ठीक है, दो हाफ्स में डिवाइड हो चुकी है। अगर शुरू में तुम्हारी रेंज L to R है ना, जहाँ L 0 से 7 है, तो अब L से मिड और मिड प्लस 1 से R, ये दो पार्ट्स में मैं एरे को परसीव करूंगा। तो पहला पार्ट क्या हो जाता है? 7 5 2 एंड 1, और दूसरा पार्ट 9 8 4 एंड 3। ठीक है, ठीक है, अब ये भी तुम्हारी एक एरे है ना, ये भी तुम्हारी एक एरे है। तो जो काम इस एरे के लिए किया ना, पूरी एरे के लिए, वही इसके लिए करना है। इसमें इंडेक्सिंग कहाँ से कहाँ तक जा रही है? 0 1 2 एंड 3। ठीक है, इसमें इंडेक्सिंग ये जा रही है। इसका अगेन मिड निकालो तुम, 0 + 3 / 2, तो मिड आएगा ये 1। अगेन ये दो पार्ट्स की फॉर्म में मुझे इसको परसीव करना है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ समझाने के लिए। पहला पार्ट हो गया 7 एंड 5, एंड दूसरा पार्ट हो गया 2 एंड 1। ठीक है, ठीक है, अब अगेन ये भी एक एरे है, इसमें भी वही काम करना है। अगले पार्टीशन में एक तरफ मिलेगा तुम्हें 7 और दूसरी तरफ मिलेगा 5। अब क्योंकि साइज एक हो चुकी है इन दोनों के लिए, इनको तुम पार्टीशन नहीं कर सकते हो, तो यहाँ रुक जाना है। तो यहाँ रुक जाना है तुम्हें। ठीक है, रुकने के बाद क्या करना है? रुकने के बाद अब अगर तुम ध्यान से देखो तो ये एरे सॉर्टेड है, ये एरे सॉर्टेड, एक साइज सॉर्टेड है। इन दोनों पार्ट्स को मुझे मर्ज करना है इस एरे में सॉर्टेड वे में। इन दोनों पार्ट्स को मुझे परसीव, देखो पार्टीशन एक्चुअल में नहीं होगा, तुम परसीव करोगे कि एरे में यहाँ से यहाँ सॉर्टेड है, यहाँ से यहाँ सॉर्टेड है। इस पूरे को तुम्हें मर्ज करना है सॉर्टेड वे में, क्योंकि तुम्हें आता है, क्योंकि तुम्हें आता है ना? तो मर्ज करने के बाद ये पार्ट कैसा दिखेगा, जल्दी से बताओ? मर्ज करने के बाद ये पार्ट कैसा दिखेगा? 7 5 नहीं रहेगा, 5 7 हो जाएगा। ये हो जाएगा 5 एंड 7। ठीक है, ठीक है, ये पार्ट को तुम सॉर्ट कर चुके हो, इस पार्ट को, इस पार्ट को तुम सॉर्ट कर चुके हो। ठीक, अब क्या होगा देखो, ये नोड खत्म। अब इस पे आओ, एरे की साइज है दो, तो पहले तो पार्टीशन करो। अभी तक हो सकता है पार्टीशन, एक पार्टीशन में दो, एक पार्टीशन में वन। अब तुम पार्टीशन नहीं कर सकते हो, एक एक साइज हो चुकी है। एक साइज है तो दोनों सॉर्टेड है, इन दोनों को मर्ज करो इसमें, इन्हें सॉर्टेड वे। तो 2 1 है तो क्या हो जाएगा? अगर मैं सॉर्टेड वे में मर्ज करूंगा तो ये हो जाएगा 1 × 2। ठीक है, अब ये पार्ट सॉर्टेड, ये पार्ट सॉर्टेड, सॉर्टेड है दोनों, है ना? इस एरे में इन दोनों को मर्ज करो इन ए सॉर्टेड वे। तो जहां 7 5 2 1 दिख रहा है ना तुम्हें, वहां क्या दिखेगा मर्ज करने के बाद? इन दोनों पार्ट्स को करो, क्या दिखेगा? 1 2 5 7, 1 2 5 7। तो ये पार्ट मेरा सॉर्ट हो चुका है यहाँ से यहाँ। ठीक है, ओरिजिनल एरे में सॉर्ट हो चुका है ये तो हम परसीव कर रहे हैं इनको अलग अलग पार्टीशन करके। बाकी ये चेंजेस एक एरे में होते हैं, ये चेंजेस एक एरे में होते हैं, अलग अलग तुम कोई एक्चुअल में डिवाइड नहीं करते हो इनको, है ना? अब चलो इस पार्ट के लिए सेम प्रोसेस करने। ठीक है, तो पहले तो इसको पार्टीशन करो बीच से। तो एक पार्ट कैसा दिखेगा? 9 एंड 8, और दूसरा पार्ट दिखेगा 4 एंड 3। यस और नो? बिल्कुल राइट। सेम काम इसके लिए करो, एक पार्ट दिखेगा 9, एक पार्ट दिखेगा तुम्हें 8। अब इन दोनों के लिए कर नहीं सकते हो पार्टीशन। ठीक है, दोनों को, क्योंकि ये दोनों सॉर्टेड है, एक एक साइज, तो मर्ज करो। ठीक है, इन दोनों को मैं मर्ज इसमें करूंगा तो कैसे दिखेगी ये? अरे बताओ, 9 8 है ना, क्या हो जाएगा? 8 9, राइट? ये हो जाएगा 8 एंड 9। ठीक है, ठीक है, सेम काम इसके लिए करो, पार्टीशन करो 4 एंड 3, दोनों सॉर्टेड है। सॉर्टेड एरेज को मर्ज करो इस एरे में। तो जो 4 3 था अब वो कैसा हो जाएगा? अब वो हो जाएगा 3 एंड 4। ठीक है, अब ये सॉर्टेड, ये सॉर्टेड, इन दोनों को मैं मर्ज कर सकता हूँ एक सॉर्टेड एरे में जो पूरी सॉर्टेड हो। तो यहाँ अगर मैं इन दोनों को मर्ज करूंगा तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 3 4 8 एंड 9। यस और नो? बिल्कुल। अब तुम अब तुम रिटर्न टाइप पे यहाँ तक आ चुके हो। ये सॉर्टेड मिला तुम्हें और ये सॉर्टेड मिला, सेम लेवल पे दो नोट्स तुम्हें सॉर्टेड मिले।
इन दोनों को अब मैं पूरी एरे में मर्ज करूंगा इन सॉर्टेड वे। तो देखो कैसा होगा। जो तुम्हें ये दिख रहा है ना 75219843, वो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा इन दोनों को मर्ज करने के बाद। एक पॉइंटर यहाँ रखो, दूसरा पॉइंटर सेकंड हाफ पे रखो। 1 और 3 में से कौन सा छोटा है, 1, तो 1 फिल किया। अब यहाँ आ गया दूसरा पॉइंटर, तो 2 और 3 में से कौन सा छोटा है, 2, तो यहाँ रखा। अब यहाँ आ गया दूसरा पॉइंटर, 5 और 3 में से कौन सा छोटा है, 3, तो 3 यहाँ रखा। अब ये पॉइंटर दूसरा यहाँ आ चुका है, ठीक है। 5 और 4 में से कौन सा छोटा है, 4, तो 4 फिल किया। अब ये यहाँ जा चुका है। 5 और 8 में से कौन सा छोटा है, 5, तो 5 फिल किया। अब ये यहाँ आ चुका है। 7 और 8 में से कौन सा छोटा है, 7, तो 7 यहाँ फिल किया। अब ये कंप्लीट हो चुका है, तो इसमें जो जो बचा है उसको ऐसा कैसा फिल कर दो। सिर्फ 8 और 9 बचे, 8 और 9 को ऐसा कैसा फिल कर दो। इन दोनों सॉर्टेड पार्ट से हमने पूरी एरे को सॉर्ट कर लिया। और ये दोनों सॉर्टेड पार्ट्स हमें इन दोनों से मिले, ये मिला हमें इन दोनों से, ये मिला हमें इन दोनों से, सेम इनके लिए, है ना। तो मर्जिंग जो हो रही है ना तुम्हारी, वो रिटर्न टाइम पे हो रही है, ठीक है। कॉलिंग टाइम पे क्या हो रहा है, पार्टीशन हो रहा है। पहले इसको इन दोनों में पार्टीशन कर दिया, फिर इसको इन दोनों में पार्टीशन कर दिया, फिर इसको इन दोनों में कर दिया, फिर रिटर्न टाइम पे इन दोनों को मर्ज किया इसमें इन सॉर्टेड वे, है ना। सेम इनके लिए क्या, इन दोनों को रिटर्न टाइम पे मर्ज किया इसमें, फिर ये दोनों सॉर्ट हो चुके हैं तो रिटर्न टाइम पे इन दोनों को मर्ज किया इसमें। ऐसे चल रहा है, ठीक है। तो कॉल टाइम, रिटर्न टाइम, कॉल टाइम पे क्या हो रहा है, पार्टीशन। रिटर्न टाइम पे क्या हो रहा है, सॉर्टिंग, या बोल लो मर्जिंग, मर्जिंग ऑफ टू सॉर्टेड हाफ्स इन वन सिंगल सॉर्टेड एरे, ठीक है। This is how it works. This is how it works. It will get more clear to you when I code it, okay? When I explain it on other examples. तो होगा क्या, देखो, अगर f नाम का फंक्शन है ना तुम्हारा, अब जैसा कि मैंने तुम्हें बोला, पार्टीशन जो मैं कर रहा हूँ ना वो एक्चुअल में नहीं होगा, वो तुम परसीव करोगे। अगर f नाम के फंक्शन में एरे तुम्हारी ये है, शुरू में L to R रेंज है, जहाँ L और R शुरू में 0 और लास्ट इंडेक्स, अगर एरे की साइज n है ना तो लास्ट इंडेक्स होगी n-1, ठीक है। इसी फंक्शन कॉल में मैं एरे एरे वही है, इसी फंक्शन कॉल में मैं क्या करूंगा, इस फंक्शन को 2 बार कॉल करूंगा। पहली कॉल में क्या करूंगा, इन दोनों का मिड निकालूंगा और एल टू मिड कॉल करूंगा सेम फंक्शन को। दूसरी कॉल में सेम फंक्शन को मिड प्लस 1 टू आर कॉल करूंगा, ठीक है, ठीक है। ये दोनों लाइंस जब कंप्लीट हो जाएगी, तब मैं मर्ज कोई फंक्शन है, मान लो एम, जो एल से मिड और मिड प्लस 1 से आर तक के पार्ट्स जो कि सॉर्टेड मिलेंगे तुम्हें रिटर्न टाइम पे, उनको मर्ज करेगा। और रिटर्न टाइम पे इस पूरी रेंज में जो एरे है उसको सॉर्टेड वे में मर्ज कर देगा, ठीक है। अब अगेन ये एक फंक्शन कॉल है ना, ठीक है। जो इसके लिए क्या वही इनके लिए करेंगे, है ना। तो जो इसके लिए क्या वही इनके लिए करेंगे। एल और मिड का मैं मिड निकालूंगा, है ना। मान लो वो आता है एम, तो मैं फंक्शन कॉल करूंगा एल टू एम, है ना। और दूसरी फंक्शन कॉल करूंगा एम टू दिस मिड, ठीक है, ठीक है। और तीसरा होगा तुम्हारा मर्ज फंक्शन, क्योंकि एल से एम और एम से मिड तक जो दो पार्ट सॉर्टेड मिलेंगे उनको मर्ज करेगा यहाँ। ऐसा इनके लिए करना है, ठीक है। ऐसे ये चलेगा, तो ऐसे ये चलेगा। तो होगा क्या, मैं एक बार मैं इसको तुम्हें एक और एग्जांपल पे और क्लियरली समझाता हूँ। तो ये देखो, ये मैंने एक एग्जांपल लिया है, इस पे मैं मर्ज सॉर्ट कैसे काम करता है इंटरनली वो तो मैं समझा रहा हूँ। रेंज तुम्हारी एल टू आर है शुरू में, रेंज तुम्हारी एल टू आर है शुरू में, जो पूरी एरे को कवर कर रही है। अब क्या होगा देखो, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एरे को मिड इंडेक्स से दो हाफ्स में परसीव करते हैं। तो एक हाफ ये हो गया, है ना, और दूसरा हाफ ये हो गया। अब ये हाफ मिलेगा ना तुम्हें, इस हाफ पे सेम काम करोगे तुम। इस हाफ के लिए रेंज तुम्हारी एल और आर नए यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। इस हाफ के लिए मिड अगेन निकालोगे, मिड आएगा तुम्हारा ये दो हाफ्स में फिर तुम एरे को परसीव करोगे। एक हाफ ये, एक हाफ ये। इस हाफ के लिए एल यहाँ और आर यहाँ, ठीक है, ठीक है। अगेन इसको तुम परसीव करोगे दो हाफ्स में, तो अगेन एक हाफ ये होगा जहाँ 7 है, और दूसरा हाफ ये होगा जहाँ 5 है। अब 7 पे अगेन, 7 पे आगे तुम्हारा एल और आर सेम इंडेक्स पे आ चुके हैं। एल और आर के बीच में हम रेंज मान रहे हैं हर बार, है ना, है ना। तो एल और आर 7, क्योंकि 7 जो तुम्हारी सब एरे है उसमें एक ही एलिमेंट है, तो एल और आर सेम इंडेक्स पे आ चुके हैं। अब उसको तुम दो हाफ्स में पार्टीशन नहीं कर सकते। तो यहाँ से हमें ये समझ आ रहा है कि पार्टीशन हमें तब तक करना है जब तक एरे की साइज 1 ना हो। और 1 कब होगी, जब एल और आर सेम इंडेक्स पे आ जाए तभी 1 होगी। एल और आर शुरू में यहाँ है ना। फिर हमने पार्टीशन किया तो एल यहाँ और आर यहाँ आ गया, ठीक है। फिर हमने पार्टीशन किया तो एल यहाँ आर यहाँ आ गया। फिर हम पार्टीशन करेंगे तो एल यहाँ आर यहाँ आ जाएगा इस पार्ट के लिए, और इस पार्ट के लिए एल यहाँ आर यहाँ, है ना, है ना। इस पार्ट के लिए एल यहाँ आर यहाँ, ऐसे चलता है। तो एल और आर तुम्हारा सेम इंडेक्स पे आ जाए ना, इसका मतलब है तुम्हें पार्टीशन नहीं करना है, एरे की साइज 1 हो चुकी है। तो एरे की साइज 1 हो चुकी है, अब तुम्हारा रिटर्न टाइम शुरू होता है। रिटर्न टाइम पे
जो तुम्हारी वन वन साइज की एरे मिलती है ना, उनको तुम मर्ज करते हो एक सॉर्टेड वे में, मर्ज करते हो एक सॉर्टेड वे में। तो यहाँ से यहाँ तक इस एरे में एरे सॉर्टेड है, यहाँ से यहाँ तक इस एरे में एरे सॉर्टेड है, तो दोनों को मैं मर्ज कर सकता हूँ, जो मुझे पता है कैसे करना है। तो पहले स्टेप में जो एरे में चेंज होगा वो ये होगा, ये दोनों पार्ट्स मर्ज हो जाएंगे सॉर्टेड वे में। 7 5 है ना, 5 7 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, एक्चुअल जो चेंज हुआ एरे में वो अब ये हुआ है, पहला चेंज, पहला चेंज। ठीक है, अब तुम इस पार्ट को सॉर्ट कर चुके हो, अब तुम्हारा ये पार्ट बचता है ना, ये तुम्हारा ये पार्ट बचता है। इसमें एल यहाँ और आर यहाँ। पार्टीशन करो, सबसे पहले पार्टीशन, पार्टीशन करोगे एक एक साइज का तुम पार्टीशन कर पाओगे। इस पार्टीशन में एल और आर सेम आ जाएंगे, इस पार्टीशन में भी एल और आर सेम। अच्छा, ये कैसे आएंगे वो हम कोड में देखेंगे अभी, है ना, ड्राई रन करके मैं तुम्हें पूरा बताऊंगा। अभी तक के लिए ये समझते रहो। ठीक है, अब क्योंकि इन दोनों की साइज एक है तो और ज्यादा पार्टीशन कर नहीं सकते हो, तो मर्ज करोगे। इस स्टेप के बाद देखो होगा क्या, इस पे हम अब अपना मर्ज सॉर्ट लगा रहे हैं, तो 1 and 2 हो जाएगा ये, है ना, दो पार्ट्स जो सॉर्टेड है वो मर्ज होंगे तो 1 and 2 हो जाएगा। तो दूसरा जो एक्चुअल चेंज है वो ये हुआ कि ये पार्ट तुम्हारा सॉर्टेड तुम्हें मिल चुका है। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है, वापस बैक ट्रैकिंग करनी है ना, इस पार्ट को सॉर्ट करना है। ये दो पार्ट्स जो सॉर्टेड मिले हैं तुम्हें, उन दोनों को मर्ज करना है। इन दोनों को मर्ज करोगे तुम तो मिलेगा तुम्हें इस पार्ट से 1 2 5 7। तो ये तीसरा एक्चुअल चेंज इन योर एरे। ठीक है, अब इसके बाद तुम इस फर्स्ट हाफ को सॉर्ट कर चुके हो ओरिजिनल एरे में, सेम काम करना है सेकंड हाफ के लिए। पहले करो पार्टीशन, पार्टीशन करोगे मिड से तो एक पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये। अगेन इस पार्ट के लिए सेम काम, पार्टीशन करो तो एक पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये। अब तुम कर नहीं सकते इन दोनों के लिए, तो मर्ज करो, मर्ज करने के बाद क्या होगा, 9 8 है तो 8 9 हो जाएगा, ये देखो। ठीक है, इस पार्ट के लिए तुम कर चुके हो, तो अब सेकंड पार्ट पे ले जाओ। इसका तुम पार्टीशन कर नहीं सकते हो, एक ही साइज है, तो वो पहले से सॉर्टेड है। तो ये दो पार्ट्स तुम्हें सॉर्टेड मिले, तो इन दोनों को मर्ज करो, 3 8 9 हो जाएगा, जो 8 9 3 था ना, 3 8 9 हो जाएगा। अब ये तुम्हारा चौथा एक्चुअल चेंज। ठीक है, ठीक है, तुम अगर ध्यान से देखो तो फर्स्ट हाफ भी शॉर्ट हो गया, सेकंड हाफ भी शॉर्ट हो गया, पूरी एरे का, पूरी एरे का फर्स्ट हाफ भी शॉर्ट हो गया, सेकंड हाफ भी शॉर्ट हो गया। ठीक है, अब इन दोनों को मर्ज करना है, दोनों को मर्ज करने के बाद तुम्हारी एरे पूरी शॉर्ट हो जाएगी, पूरी, तुम्हारी एरे पूरी शॉर्ट हो जाएगी। यस और नो, बिल्कुल हो जाएगी। तो जो काम मैं पूरी एरे के लिए कर रहा हूँ ना, जो काम मैं पूरी एरे के लिए कर रहा हूँ, वही इन सब एरेज के लिए भी कर रहा हूँ। कि पहले पार्टीशन कर रहा हूँ, फिर रिटर्न टाइम पे मर्ज कर रहा हूँ, है ना, पहले पार्टीशन कर रहा हूँ, फिर रिटर्न टाइम पे मर्ज कर रहा हूँ। ऐसा मैं हर सब एरे के लिए कर रहा हूँ जिसमें मैं पार्टीशन कर रहा हूँ। ठीक है, तो पहले क्या होगा, कॉलिंग टाइम पे पार्टीशन, 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 फिर रिटर्न टाइम पे क्या होगा, मर्जिंग, मर्जिंग, मर्जिंग। तो अगर ये तुम्हारी पूरी एरे है ना, तो पहले पार्टीशन, है ना, फिर इसका पार्टीशन, फिर इसका पार्टीशन। अगर एक एक साइज मिल जाती है तो अब मर्जिंग होगी, इनकी दोनों की मर्ज हुई, ये यहाँ तुम्हें सॉर्टेड मिला। ठीक है, ये नोट तुम सॉल्व कर चुके हो, तो अब इस नोट पे जाओ, इसका फिर पार्टीशन। अगर एक एक साइज मिल गई है तो सॉर्टेड पहले से है, तो मर्जिंग, ये पार्ट भी सॉर्टेड मिला, अब ये दोनों सॉर्टेड, इन दोनों को मर्ज करो यहाँ, ये पार्ट सॉर्टेड मिला। ठीक है, अब इस एरे के लिए, पूरी एरे के लिए तुम एक पार्ट सॉर्ट कर चुके हो, सेम काम दूसरे पार्ट के लिए करो। काम क्या है, पहले पार्टीशन, पार्टीशन, मर्जिंग, पार्टीशन, मर्जिंग, इन दोनों की मर्जिंग। ठीक है, तो ये सॉर्ट हो गया, अब ये सॉर्टेड, ये सॉर्टेड, दोनों को मर्ज करो पूरी एरे में। दिस इज हाउ इट वर्क्स। रिकर्शन जब मैंने समझाया था तुम्हें, तो तुम्हें पता होगा, रिकर्शन जो ट्री होता है वो लेफ्ट साइड से तुम्हारा कंप्लीट होना शुरू होता है, ऐसे ऐसे चलता है। ठीक है, जो कि क्वाइट इंट्यूटिव है, लाइन बाय लाइन चलता है। तो अगर पहली लाइन में पार्टीशन हो रहा है तो पहली लाइन ही कंप्लीट होगी हर नोड के लिए, दूसरी लाइन पे बाद में जाएगा। तो देखो इसका कोड कैसा हो सकता है, देखो एम नाम का तुम्हारा फंक्शन है, जो ए नाम की एरे को एल से मिड और मिड प्लस वन से, और मिड प्लस वन से आर तक जो दो पार्ट्स हैं जो कि सॉर्टेड हैं, उन दोनों को मर्ज करेगा और एल से आर तक पूरा सॉर्टेड बनाएगा। ठीक है, जैसे ये तुम्हारी एरे, यहाँ एल है, यहाँ आर है मान लो, और यहाँ मिड आ रहा है, हमें पता है ये दोनों पहले से सॉर्टेड है, तो ये एम नाम का फंक्शन इस पूरे को सॉर्ट कर देगा, इन दोनों को मर्ज कर देगा। ठीक है, ठीक है, तो ये एम नाम का फंक्शन मर्जिंग कर रहा है, इसको हम यूज करते हैं मर्ज सॉर्ट में। देखो क्या होगा, एफ नाम का फंक्शन है जो तुम्हारा पार्टीशन करेगा। मान लो इसमें तुम पास कर रहे हो, इसमें तुम पास कर रहे हो सबसे पहले तो एरे, है ना, और एरे की रेंज एल से आर, एल से आर तुम पास कर रहे हो। हर बार हमें करना क्या है, सबसे पहले ये जो रेंज है उसका मिड इंडेक्स निकालना है। कोई भी दो नंबर्स का मिड निकालते हैं, उनको डिवाइड ऐड करके डिवाइड दो से कर दो तो तुम मिड मिल जाता है। ठीक है, अब क्या करना है, जो तुम्हारा जैसे ये एरे है ना, एल यहाँ था, आर यहाँ था, यहाँ मिड मिला तुम्हें, यहाँ मिड मिला। ठीक है, अब तुम क्या करोगे, एल से मिड पर वापस वही काम करोगे जो पूरी एरे के लिए किया। पूरी एरे के लिए तुम क्या कर रहे हो, पार्टीशन करना चाह रहे हो ना, तभी तो मिड निकाल रहे हो। अगर मैं इसी फंक्शन को वापस इस एरे पे कॉल कर दूं और इसके लिए भी कॉल कर दूं, सेकंड हाफ के लिए भी, तभी मेरा मर्ज आउट लगेगा। तो एक बार मैं फंक्शन कॉल करूंगा ए एल से मिड, है ना, जो एल से आर यहाँ था ना, और इस पार्ट के लिए एल तो वहीं रहेगा, आर मिड पे आ जाएगा। ठीक है, एल से मिड, और दूसरे कॉल होगी मेरी ए
मिड प्लस वन से आर तक, जो दूसरा पार्ट है, यहाँ मिड आया तो ये दूसरा पार्ट मिड प्लस वन से आर तक चलेगा, आर सेम रहेगा, है ना। ठीक है, ठीक है। ये दो फंक्शन कॉल्स होने के बाद ये कॉलिंग टाइम है ना, जहां तुम पार्टीशन करते जा रहे हो, पूरी का पार्टीशन पहले इन दोनों में किया, फिर इन दोनों पे वापस तुम यही यही काम करोगे, तो फिर इन दोनों को पार्टीशन करो, फिर इन दोनों पे, है ना, ऐसे चलेगा। रिटर्न टाइम पे क्या करना है, मर्ज करना है, राइट। मर्ज कैसे करते हैं, एम वाले फंक्शन को कॉल कर दो। मर्ज कहाँ से कहाँ करना है, ए एरे को करना है एल से मिड तक, जो कि सॉर्टेड मिलेगा हमें, और मिड प्लस वन से आर तक। ठीक है, ये तुम्हारा मर्ज सॉर्ट का कोड हुआ। अब यहाँ एल और आर होगा क्या, हर बार अपडेट होंगे हर फंक्शन कॉल में, तो ये रुकेगा कब, बेस कंडीशन डालनी जरूरी होती है। हमें पता है कि अगर एल तुम्हारा आर से छोटा है ना, तब तक ही तुम ये लगा सकते हो, मिड निकालना और पार्टीशन करना। अगर एल आर के इक्वल आ गया तो हमें पता है कि उस पार्ट की साइज वन हो चुकी है, तभी तो एल आर के इक्वल आया। ठीक है, जैसा कि हमने डिस्कस किया था। अब तुम पार्टीशन नहीं कर सकते, तो ये पूरा पूरा प्रोसेस तुम्हें तभी करना है जब एल आर से छोटा हो, मतलब तुम्हारी एरे में एक से ज्यादा एलिमेंट्स बच रहे हो। ठीक है, ठीक है। अब मैं इसको तुम्हें ड्राई रन करके दिखाऊंगा, अब मैं तुम्हें इसको ड्राई रन करके दिखाऊंगा, देखो क्या होगा। मान लो ये है तुम्हारी एरे, है ना, इंडेक्सिंग में लिख देता हूँ 0 1 2 3 4 5 एंड 6। इस फंक्शन को, एफ नाम के फंक्शन को मैं कॉल करूंगा इस पूरी एरे पे, एरे का नाम है ए, एल शुरू में यहाँ होगा, आर शुरू में यहाँ होगा, है ना। इस फंक्शन कॉल को मैं कॉल करूंगा इस एरे पे, एल की वैल्यू 0, आर की वैल्यू तुम्हारी क्या 6, है ना, 6 पास करूंगा आर की वैल्यू, ये 6 मैंने पास किया। ठीक है, ठीक है, लाइन बाय लाइन हमें चलना है, मैंने तुम्हें तरीका बता रखा है रिकर्शन को एग्जीक्यूट करने का। एल ये है, आर ये है, हमेशा। ठीक है, क्या एल आर से छोटा है, पहली लाइन वही तो चेक कर रही है, बिल्कुल छोटा है, तो मिड निकाला जाएगा, मिड आएगा 0 और 6 का मिड आएगा 3। ठीक है, तो पहली लाइन से तुम्हारा फंक्शन कॉल होगा सेम एरे पे, एल से मिड पर, एल तुम्हारा 0 है, मिड आया 3, तो 0 से 3 पर। ठीक है, दूसरी लाइन से मिड प्लस वन से आर पर, सेम एरे, मिड प्लस वन होगा 3 प्लस वन 4, 4 से आर, आर है 6। तीसरी लाइन से मर्ज करोगे तुम इन दोनों पार्ट्स को, मर्ज करोगे तुम इन दोनों पार्ट्स को, सेम एरे में 0 से मिड आया 3, 3 और 4 से आर 6, इन दोनों पार्ट्स को तुम मर्ज करोगे समहाउ। ठीक है, क्योंकि तुम्हें पता है कैसे करना है। अब ये भी एक फंक्शन कॉल है, होता क्या है, फंक्शन लाइन बाय लाइन चलते हो तुम, पहले ये लाइन कंप्लीट होगी, फिर ये लाइन और फिर ये लाइन। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, पहले फर्स्ट लाइन पूरी कंप्लीट करो फिर सेकंड पे जाना। फर्स्ट लाइन अगर नॉर्मल लाइन होती तो हम सिंपल कंप्लीट करके आगे बढ़ जाते, फर्स्ट लाइन एक फंक्शन कॉल है। फंक्शन कॉल कैसे कंप्लीट होती, फंक्शन डेफिनेशन पे जाकर लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करने से, है ना। अगेन इसके लिए जाओ, इस बार एल ये है, आर ये है ना, इस फंक्शन कॉल में, तो क्या एल आर से छोटा है, बिल्कुल है, 0 इज लेस देन 3, तो मिड निकाला जाएगा, 0 और 3 का मिड आएगा 1, है ना। तो पहली लाइन से फंक्शन कॉल होगी एल से मिड पर, एल है 0 और मिड आ जाएगा तुम्हारा 1, तो 0 से 1 पर हुई। दूसरी लाइन से क्या होगा, फंक्शन कॉल होगी तुम्हारी मिड प्लस वन से आर पर, मिड आया तुम्हारा 1, तो मिड प्लस वन हो जाएगा 2, 2 से आर 3, इस पर कॉल होगी। तो तीसरी लाइन से तुम्हारा मर्ज सॉर्ट लगेगा, 0 से सॉरी एल से मिड, 0 से मिड 1 और मिड प्लस वन से आर। अब अगेन ये फंक्शन कॉल तभी कंप्लीट मानी जाएगी जब ये तीनों कंप्लीट हो। अब इस इन तीनों कंप्लीट करने के लिए पहले इसको कंप्लीट करो, फिर इसको, फिर इसको। अब ये अगेन पहली लाइन एक फंक्शन कॉल है, इसको फिर उसी तरीके से कंप्लीट किया जाएगा, इस बार एल ये है, आर ये है, एल 0 आर 1। ठीक है, तो क्या एल आर से छोटा है, बिल्कुल है ना, तो मिड निकाला जाएगा, 0 और 1 का मिड कितना आएगा, 0 और 1 का मिड बताओ जल्दी, 0 ही आएगा ना। फंक्शन कॉल होगी 0 से मिड आया 0, तो 0 पर। ठीक है, और दूसरी लाइन से मिड प्लस वन से आर, मतलब फंक्शन कॉल होगी मिड प्लस वन, मिड आ रहा है 0 तो मिड प्लस वन 1 और आर 1 है ही, तो 1 से 1। तो तीसरी लाइन में मर्ज फंक्शन कॉल होगा, जो कि मर्ज करता है दो पार्ट्स को, 0 से मिड मतलब 0 से 0 और 1, 1 से 1, इन दोनों पार्ट्स को मर्ज करेगा। ठीक है, ये तभी कंप्लीट माना जाएगा जब ये तीनों कंप्लीट हो, है ना। और ये पहली लाइन इसकी एक फंक्शन कॉल है, इसको कंप्लीट करने के लिए अगेन तुम फंक्शन डेफिनेशन पे जाओगे, इस बार एल 0 आर 0, तो जैसे ही तुम पहली लाइन पे जाओगे यही तुम्हारा वो इसको अंदर अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि एल आर से छोटा नहीं है, तो ये फंक्शन कॉल यही टर्मिनेट हो गई, ये आगे नहीं बढ़ेगी, तो ये लाइन खत्म। अगली लाइन पे जाओ, अगली लाइन पे एक फंक्शन कॉल है, एग्जीक्यूट करने के लिए डेफिनेशन पे जाओ, एल इस बार तुम्हारा 1 है, आर भी 1 है। ठीक है, एल आर से छोटा नहीं है, दोनों इक्वल है, तो अगेन ये पूरा अलाउ नहीं होगा इसको ना, इस फंक्शन कॉल में ये पूरा एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो फंक्शन कॉल खत्म। क्योंकि ये इफ अगर इफ ट्रू होगा तभी तो ये लाइंस ट्रू होंगी, और इफ के अलावा कुछ है ही नहीं इसमें, कुछ नहीं है तो फंक्शन कॉल वहीं टर्मिनेट हो गई। ठीक है, क्योंकि ये तो एग्जीक्यूट हो नहीं रहा है, एज एल इज इक्वल टू आर। ठीक है, इन दिस फंक्शन कॉल, तो ये भी टर्मिनेट, तो ये लाइन खत्म। इस फंक्शन कॉल की दो लाइंस खत्म हो चुकी है। तीसरी लाइन क्या बोलती है, मर्ज फंक्शन लगाओ 0 से 0 तक
और 0+1 मतलब 1 से 1 तक, है ना? इसका मतलब यही है। मर्ज फंक्शन मैंने क्या बोला? 3 पैरामीटर्स पास हो रहे हैं, एल, मिड और आर। ये मर्ज फंक्शन ए एरे में एल से मिड और मिड प्लस 1 से आर, ये जो 2 पार्ट सॉर्टेड है ना, इन दोनों को मर्ज करेगा और एल से आर पूरा सॉर्टेड बना देगा, ठीक है? तो मिड है तुम्हारा 0, 0 से 0 तक जो पार्ट है, 0+1, 1 से 1 तक जो पार्ट है, उन दोनों को मर्ज करेगा, ठीक है? एरे तुम्हारी ये है ना, तो 0 से 0 तक का पार्ट तो ये हुआ और 1 से 1 तक का पार्ट ये हुआ। दोनों को मर्ज करेगा इन ए सॉर्टेड वे। ये एम फंक्शन, ये वाली लाइन, ठीक है? ठीक है? इन दोनों को सॉर्टेड वे में मर्ज करोगे तो कैसा हो जाएगा एरे अब? जल्दी से बताओ। 5, 7 हो जाएगा, है ना? तो 5, 7 मैं लिख देता हूँ। यहाँ 5, यहाँ 7, ठीक है? ठीक है? अब तक तुम यहाँ तक सॉर्ट कर चुके हो, ध्यान से देखो। अब ये लाइन भी खत्म। इस फंक्शन कॉल की तीनों लाइन्स खत्म हो चुकी है। तीनों लाइन्स खत्म किसी फंक्शन कॉल की, तो वो फंक्शन कॉल खत्म। और यहाँ तुम कहाँ से आए थे? यहाँ से, ठीक है? तो इस फंक्शन कॉल की पहली लाइन खत्म। अब चलो दूसरी लाइन पे। अब चलो दूसरी लाइन पे। इसके लिए भी सेम काम तुम करोगे ब्रेक डाउन करके। करके देख लेना। करके देख लेना। इस बार एल ये है, आर ये है। ये क्या करेगा? 2 से 3 वाले पार्ट को, 2 से 3 वाले पार्ट को पहले पार्टीशन करेगा, है ना? पहले पार्टीशन करेगा। 2 फंक्शन कॉल्स होंगी। फिर इन दोनों पार्टीशन हाफ्स को मर्ज करेगा। तो मर्ज करने पे 2 और 9 मिलेगा, क्योंकि पहले से 2 और 9 है। ठीक है? तो अब इस वाली फंक्शन कॉल से तुम्हारा सेम तरीके से 3 लाइन्स एग्जीक्यूट होगी, तीनों से तुम्हें 2 और 9 मिलेगा। सॉर्ट सॉर्ट कर देगा ये 2 से 3 तक, है ना? 2 से 3 तक सॉर्ट कर देगा। तो अब इस फंक्शन कॉल की 2 लाइन्स खत्म। अब चलोगे तुम तीसरी लाइन पे। तीसरी लाइन क्या बोलती है? मर्ज फंक्शन है, क्योंकि 0 से 1 और 2 से 3 वाले पार्ट को सॉर्ट करेगा। 0 से 1 ये पार्ट और 2 से 3 ये पार्ट। इन दोनों को मर्ज करेगा, सॉरी, है ना? इन दोनों को मर्ज करेगा। मर्ज करने के बाद ये दोनों क्या हो जाएंगे? 5, 7, 2, 9 है ना? पूरा पूरा पार्ट सॉर्ट हो जाएगा ना? 2, 5, 7, 9 हो जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ, 2, 5, 7, 9 हो जाएगा। 2, 5, 7 एंड 9, ये हो जाएगा तुम्हारा मर्ज, ठीक है? अब ये लाइन भी खत्म, ठीक है? अगर तीनों लाइन्स खत्म तो ये फंक्शन कॉल खत्म। इस फंक्शन कॉल पर तुम यहाँ से आए थे, इसकी पहली लाइन थी ये, इसकी पहली लाइन खत्म, तो अब दूसरी लाइन पे जाओ। दूसरी लाइन पता है क्या करेगी? 4 से 6 की रेंज के लिए, इस रेंज के लिए सेम काम करेगी जो ये हमने किया है, सब ट्री बनाकर, ठीक है? और ये काम क्या कर रहा है? सॉर्ट कर दे रहा है समहाउ, ठीक है? तो ये इस पार्ट को सॉर्ट करके लाएगा ये फंक्शन को। पूरा तुम ब्रेक डाउन करके देख सकते हो। पूरा तुम ब्रेक डाउन करके देख सकते हो, ठीक है? अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब तुम्हारा ये पार्ट सॉर्ट हो जाएगा, ये वाला 183 है ना, 138 हो जाएगा, है ना? इस फंक्शन कॉल से, इस वाली फंक्शन कॉल से। ये खत्म होने के बाद तुम्हारा ऐसा दिखेगा। अब ये लाइन खत्म। अब इसकी तीसरी लाइन पे जाओगे। तीसरी लाइन क्या बोलती है? 0 से 3 और 4 से 6, इन दोनों को मर्ज करो एरे में। 0 से 3 क्या है? कौन सा पार्ट है 0 से 3? 0 से 3 है ये वाला पार्ट, 0 इंडेक्स से 3 इंडेक्स तक। और 4 से 6 है ये वाला पार्ट। दोनों सॉर्टेड है, देख लो। तो दोनों को मर्ज करोगे तो अब तुम्हारी एरे कैसी दिखेगी? पूरी एरे कैसी हो जाएगी? 1 2 3 5 7 8 9, है ना? 1 2 3 5 7 8 9 हो जाएगी पूरी एरे। सॉर्ट हो जाएगी ना? तो 1 2 3 5 7 8 9, 1 2 3 5 7 8 9, पूरी एरे सॉर्ट हो जाएगी ये तीनों लाइंस एग्जीक्यूट करने की। So this is how your recursion works, right? And recursion is what you are using in this smart sort. This is the power of recursion. तो ये इसकी वर्किंग है। बेसिक आइडिया सेम है। तुम लाइन बाय लाइन चल रहे हो। इस फंक्शन कॉल को तुम्हें कंप्लीट करना था। इस फंक्शन कॉल की 3 लाइंस थी। तो पहली लाइन पहले तुमने कंप्लीट की, ये वाली। इसको कंप्लीट करने के लिए ये पूरा हालांकि तुम्हें कंप्लीट करना पड़ रहा है ना? लेकिन इसको कंप्लीट करने के बाद ही तुम सेकंड लाइन पे जा रहे हो, फिर थर्ड लाइन पे, है ना? ये बेसिक आइडिया सेम है, लाइन बाय लाइन चल रहे हो, ठीक है? बस फंक्शन कॉल है ना कोई लाइन, तो उस फंक्शन कॉल को कंप्लीट करने के लिए अगेन तुम्हें फंक्शन डेफिनेशन पे जाकर पूरा प्रोसेस रिपीट करना होगा, है ना? फिर उसमें कोई फंक्शन कॉल आएगी तो फिर उसको कंप्लीट करना होगा। तो ये रिकर्शन होता है तुम्हारा, और ये ऐसे तुम्हारा मर्ज सॉर्ट काम कर रहा है। तो ये है तुम्हारा मर्ज सॉर्ट का कोड इन सी प्लस प्लस। देखो, ये है तुम्हारा वो पार्टीशन वाला फंक्शन है ना, जिसमें मैं एरे ए, एल और आर पास कर रहा हूँ, रेंज ऑफ एरे, राइट? हर बार क्या कर रहा हूँ, अगर एल आर से छोटा है तो मिड निकाल रहा हूँ, और वापस उसी फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ एल से मिड पर, और मिड प्लस 1 से आर पर ऑन द सेम एरे ए, है ना? ये दोनों होने के बाद एम फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, जो कि मुझे एल से मिड वाले पार्ट को और मिड प्लस 1 से आर वाले पार्ट को इन एरे मर्ज करके देगा, ठीक है? अब देखो एम फंक्शन कैसा दिखता है मर्ज वाला। ये मैंने एल, मिड और आर पास किया, है ना? तो मैं क्या कर रहा था, एक सेम साइज की एरे बना ले रहा था। इस रेंज, जो इस रेंज की साइज है ना, उस सेम साइज की मैंने एरे बना ली। रेंज की साइज होगी आर माइनस एल प्लस 1, है ना? एल से आर तुम्हारा एरे की रेंज है ना? एल से आर तुम्हारी इंडिसेस की रेंज है, तो एरे की साइज होगी आर माइनस एल प्लस 1, क्योंकि इंडेक्सिंग 0 से शुरू होती है, ठीक है? अब मैं क्या करूंगा, एरे का फर्स्ट हाफ है तुम्हारा एल से मिड, तो फर्स्ट हाफ के फर्स्ट एलिमेंट पे मैंने एक पॉइंटर रख दिया आई, मतलब फर्स्ट हाफ का फर्स्ट एलिमेंट की क्या इंडेक्स होगी? एल। एल से तो शुरू हो रहा है फर्स्ट हाफ। और एक पॉइंटर जे रखा मैंने सेकंड हाफ के फर्स्ट एलिमेंट पे, मतलब मिड प्लस 1, ठीक है? और एक पॉइंटर रखा मैंने 0 पर, के नाम का,
जो कि इस एरे को ट्रेवर्स करेगा और फिल करेगा, है ना? तो अभी इस एरे में 0 इंडेक्स मैंने रख दिया है। अब मुझे क्या करना है? व्हाइल लूप चलाना है जब तक आई पूरे फर्स्ट हाफ को ट्रेवर्स ना कर ले और जे पूरे सेकंड हाफ को ट्रेवर्स ना कर ले, और हर बार मुझे ये ऑपरेशंस करने हैं। आई पे छोटा नंबर है तो बी एरे में वो नंबर भर दूंगा, और जे पे छोटा नंबर है तो बी एरे में वो नंबर भर दूंगा, है ना? और जो नंबर भर रहा हूँ उसका पॉइंटर आगे बढ़ाना ही है, ठीक है? और साथ ही के को तो बढ़ाना ही है। ये पूरा प्रोसेस होने के बाद अगर जे तुम्हारा पूरे सेकंड हाफ को ट्रेवर्स नहीं कर पाता है, जबकि आई तुम्हारा पूरे को ट्रेवर्स कर जाता है, तो तुम्हें जे में जितने एलिमेंट्स बचे हैं उनको एज इट इज भरना है, ठीक है? और अगर उल्टा होता है, आई ट्रेवर्स नहीं कर पाता है फर्स्ट हाफ को, जे कर जाता है, तो ये वाला व्हाइल लूप चलेगा और तुम्हें इसमें फर्स्ट हाफ के बचे हुए एलिमेंट्स को एज इट इज भरना है, ठीक है? ऐसा करने के बाद ऐसा करने के बाद ये 3 व्हाइल लूप्स के बाद होगा क्या? जो तुमने नई अरे बी बनाई ना, उसमें ये 2 हाफ्स करेक्ट वे में इन ए सॉर्टेड वे फिल हो जाएंगे, है ना? लेकिन हमें एक्चुअल एरे में चेंज करने हैं ना, एक्चुअल एरे ए में चेंज करने हैं। जो 2 पार्ट्स हमने मर्ज किए ना, वो अभी हमने इस नई एरे में भरे हैं, बी एरे में। तो हम क्या करेंगे, इस बी एरे में जो भरा है वैसा का वैसा एरे ए में ट्रांसफर कर देंगे, है ना? तो एक और फॉर लूप चलाऊंगा मैं, जो आई एल से आर तक जाएगा, एरे ए में एल से आर की रेंज में करेक्ट एलिमेंट्स भरेगा इन ए सॉर्टेड वे। तो एरे बी करेक्ट हमने भर ली थी, तो एरे बी को ही हम कॉपी कर देंगे, ठीक है? तो ये एम फंक्शन तुम्हारा मर्ज करता है 2 पार्ट्स को। अब देखो, इंट मैन में मैं क्या कर रहा हूँ, एक नई एरे बना रहा हूँ, जैसा कि तुम्हें दिख रहा है। अब इस एरे को मुझे सॉर्ट करना है मर्ज सॉर्ट से, तो मैं क्या करूंगा, एफ नाम का फंक्शन, ये वाला जो कि मर्ज सॉर्ट का फंक्शन है, उसको कॉल करूंगा एरे ए पर। एल और आर की वैल्यू शुरू में मैं 0 एंड 6 पास करूंगा, है ना? पूरी रेंज, पहले इंडेक्स से 0 और लास्ट इंडेक्स से 6 इस एरे में, ठीक है? ये मैंने पास किया, ठीक है? ये मैंने पास किया। अब ये फंक्शन कॉल होने के बाद तुम्हारी एरे सॉर्ट हो जानी चाहिए, तो वो चेक करने के लिए मैं एरे को प्रिंट करके देख रहा हूँ, ठीक है? तो एक बार इस कोड को रन करते हैं, देख क्या होता है। यस, एरे गुड सॉर्टेड, राइट? एरे सॉर्ट हो चुकी है। तो इस तरीके से तुम्हारा मर्ज सॉर्ट काम करता है। इस तरीके से तुम्हारा मर्ज सॉर्ट काम करता है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक्चुअल में मर्ज सॉर्ट की होती क्या है। जब मर्ज सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करने से पहले एक बार हम मर्ज फंक्शन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर लेते हैं कि ये मर्ज फंक्शन कितना टाइम लेगा, है ना? तो मर्ज फंक्शन में हो क्या रहा है, देखो, एक पॉइंटर आई चल रहा है तुम्हारा फर्स्ट हाफ पे अगर एरे की साइज एल से आर की रेंज में एन है ना, तो आई चलेगा एन बाई टू टाइम्स। और जे भी तुम्हारा सेकंड हाफ को ट्रेवर्स कर रहा है, तो वो भी एन बाई टू टाइम्स चलेगा, ठीक है? तो ये तीनों वाइल लूप्स मिलकर वही कर रहे हैं, आई और जे को एक बार फर्स्ट हाफ को और एक बार सेकंड हाफ को ट्रेवर्स करवा रहे हैं, और कुछ नहीं है इनका काम, है ना? तो ये वाइल लूप, ये तीनों वाइल लूप्स इन टोटल n by 2 plus n by 2. This n by 2 is the size of first half and n by 2 is the size of second half. तो n by 2 plus n by 2 टाइम्स चलेंगे ये इन टोटल, ये तीनों वाइल लूप्स, ठीक है? ठीक है? और तो इन तीनों वाइल लूप्स का मिलकर टाइम कितना होता है, n by 2 plus n by 2 is n, ठीक है? और इस फॉर लूप का टाइम कितना होगा? ये फॉर लूप पूरा L to R ट्रैवर्स करता है ना, L to R की रेंज हमने मानी है n साइज की, तो ये n बार चलेगा, n plus n which is again big of n। तो बिग ऑफ एन टाइम लगेगा इस मर्ज फंक्शन में, अगर एल टू आर की रेंज एन साइज की है तो बिग ऑफ एन टाइम लगेगा, ठीक है? अगर एल टू आर की रेंज तुम्हारी 3 साइज की है या एन बाई 4 साइज की है, तो एन बाई 4 टाइम लगेगा, है ना? तो इस रेंज के इक्वल टाइम लगेगा। तो अब तुम्हें ये समझ आता है, कि मर्ज फंक्शन कितना टाइम ले रहा है। तो अब देखो मर्ज सॉर्ट में हो क्या रहा है, ये तुम्हारी एरे एन साइज की, पहली बार मैं उसको पार्टीशन कर रहा हूँ, पार्टीशन होने के बाद जो 2 हाफ्स होंगे उनकी साइज कितनी होगी, n बाई 2 और n बाई 2, राइट? दूसरी बार इन दोनों हाफ्स को मैं पार्टीशन कर रहा हूँ, n बाई 4 और n बाई 4 साइज के मुझे हाफ्स मिलेंगे, इधर भी n बाई 4 और इधर भी n बाई 4, ठीक है? ऐसा ही है, ऐसा ही है। फिर इनको मैं पार्टीशन करूंगा, तो मुझे साइज मिलेगी n बाई 8 और n बाई 8, n बाई 8 और n बाई 8, n बाई 8 और n बाई 8। ये सब कुछ कॉलिंग टाइम पे हो रहा है ना, ये सब कुछ कॉलिंग टाइम पे हो रहा है। और ये कब तक चलेगा, ये कब तक चलेगा? जब तक पार्टीशन की साइज मुझे 1 ना मिल जाए। 1 मिलते ही फिर आगे पार्टीशन तुम नहीं करते हो, तुम्हें पता है ना? तो अगर पहले पार्टीशन से पहले n साइज है, दूसरे पार्टीशन में n बाई 2, तीसरे पार्टीशन में n बाई 4 व्हिच इज n बाई 2 स्क्वायर, चौथे पार्टीशन में n बाई 2 क्यूब, पांचवें पार्टीशन में n बाई 2 की पावर 4, है ना? तो मैं मान रहा हूँ कि ये मेरे k पार्टीशंस कर रहा है, ये मेरा k पार्टीशन करेगा, k नंबर ऑफ टाइम्स ये पार्टीशन होगा पूरी एरे का, मतलब k लेवल्स होंगे एरे में, एक लेवल एक पार्टीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो k लेवल्स होंगे। तो के पार्टीशंस के बाद साइज कैसी हो जाएगी मुझे तुम ये बताओ। पहले पार्टीशन के पहले एन थी, उसके बाद एन बाई टू स्क्वायर, एन बाई टू क्यूब, तो के पार्टीशंस के बाद कितनी होगी, एन बाई टू की पावर के। यस और नो, यस और नो, कितनी साइज होगी तुम्हारी पार्टीशन की? और हमें पता है कि पार्टीशन की साइज जब 1 हो जाती है ना, तो उसको तुम आगे पार्टीशन नहीं कर सकते, ठीक है? तो ये 1 हो जाना चाहिए, तभी तो रुकोगी, तभी तो रुकोगी। अगर तुम मान रहे हो कि के बार पार्टीशन होगा, के बाद नहीं होगा, तो के में साइज तो इतनी हो जाएगी इस ऑब्जर्वेशन से।
है ना? और साइज़ तुम्हारी 1 होनी चाहिए, तभी वो रुकेगा। तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए, n/2 की पावर k और 1 इक्वल होना चाहिए। यहाँ से तुम्हें n इक्वल मिलेगा 2 की पावर k और इस इनइक्वालिटी से तुम्हें k मिलेगा log बेस 2n। और k हमने क्या माना है कि कितनी बार पार्टीशन होगा, है ना? कितने लेवल्स होंगे इस ट्री में, है ना? तो log n लेवल्स होंगे, log n लेवल्स होंगे। अब रिटर्न टाइम पे क्या होगा? अब देखो रिटर्न टाइम पे क्या होगा, मैं तुम्हें इस लेवल की हेल्प से बताता हूँ, ठीक है? इस लेवल पे रिटर्न टाइम पे ये दोनों जो पार्ट्स हैं, वो मर्ज होंगे इसमें। मर्ज होने का फंक्शन कितना टाइम ले रहा है हमें पता है। जिस रेंज पे तुम मर्ज फंक्शन लगा रहे हो, उस रेंज की जो साइज़ है ना, उतना ही टाइम ले रहा है। मतलब फर्स्ट हाफ की साइज़ प्लस सेकंड हाफ की साइज़ उतना टाइम लगेगा, ठीक है? ठीक है? तो n/8 प्लस n/8 कितना टाइम होता है? n/4 n/4 तो इसके लिए लगा, n/4 इसके लिए लगेगा, n/4 इसके लिए और n/4 इसके लिए। तो टोटल इस लेवल का टाइम कितना हुआ? n/4 4 बार ऐड हो रहा है। इस लेवल पे टोटल टाइम लगा n। फिर रिटर्न टाइम पे ये दोनों मर्ज होंगे इसमें। इसमें n/2 टाइम लगेगा, इसमें n/2, इसमें n/2 और इसमें n/2 मर्ज होने में। इस लेवल पे कितना टाइम लगा टोटल n, ठीक है? n/2 प्लस n/2 प्लस n/2 प्लस n/2। इस लेवल पे कितना टाइम लगेगा? ये दोनों इसमें मर्ज होंगे, है ना? है ना? ये n/2 प्लस ये n/2 n अगेन इस लेवल पे भी n टाइम लगा। ऐसे ही हर लेवल पे तुम्हारा n टाइम लगेगा रिटर्न टाइम पे मर्ज होने में और नंबर ऑफ लेवल से तुम्हारे log n जैसे कि हमने देखा, ठीक है? तो टोटल टाइम कितना हो गया इस पूरे प्रोसेस में? नंबर ऑफ लेवल से log n हर लेवल पे टाइम लग रहा है n इन मर्जिंग। तो n log n टोटल टाइम नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, है ना? तो मर्ज सॉर्ट का टाइम यही होता है n log n। मर्ज सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है n log n, ठीक है? और ये वर्स्ट केस, बेस्ट केस, एवरेज केस तीनों में n log n होती है, क्योंकि पार्टीशन तो होगा ही ना। यहाँ हमने कोई भी ऐसी कंडीशन ऐड नहीं की है कि अगर अरे सॉर्टेड हो तो पार्टीशन ना हो, है ना? या मर्जिंग ना हो। ऐसा हमने कोड में कहीं भी ऐड नहीं किया, देख लो। ठीक है? ठीक है? तो ये वर्स्ट केस, बेस्ट केस, एवरेज केस तीनों में इतना ही टाइम लेगा n log n, ठीक है? तो ये था तुम्हारा इस लेक्चर का कंटेंट। अगर तुम्हें किसी भी स्टेप में डाउट हो, प्रॉब्लम हो तो मैं सजेस्ट करूँगा एक बार वापस वहीं जाके उस लेक्चर को देखो और फिर भी समझ ना आए तो कमेंट में मुझे बताओ, मैं तुम्हें वहाँ आंसर करूँगा। ठीक है? ओके, बाय।